दरअसल में दोस्तों आज की ये सच्ची कहानी राजस्थान के झुंझुनू जिले के भुआना तहसील में एक छोटा सा गांव है सागवा। उस सागवा गांव की है। सागवा गांव की अगर आबादी की बात करें तो वहां पर कुल 1975 लोग रहते हैं। मतलब उस गांव की आबादी लगभग 2000 है। उसी गांव में सचिन नाम का एक भारतीय सेना का जवान भी रहता है अपने परिवार के साथ में, यानी कि वहां का मूल निवासी सचिन है जो भारतीय सेना में था। सचिन अपने परिवार के साथ रहता है। सचिन के परिवार में उनके माता पिता और सचिन है। अब सेना में भर्ती होने के बाद सचिन की शादी अल्पना नाम की एक सुंदर युवती के साथ होती है। जब अल्पना से सचिन की शादी हो जाती है तो शादी के कुछ दिन बाद सचिन को ड्यूटी पर जाना था। सचिन की पोस्टिंग उस दौरान असम में थी। आप जानते हैं भारतीय सेना के ज्यादातर जवानों की ड्यूटी दुर्गम क्षेत्रों में होती है और साल में इमरजेंसी और मेडिकल को छोड़कर ज्यादातर समय सेवा में ही यानी ऑन ड्यूटी ही बिताना होता है। 12 महीने में से लगभग 11 महीने ड्यूटी पर तो लगभग 1 महीने का ही अवकाश या घर के लिए छुट्टियां मिल पाती हैं। इसी के तहत सचिन शादी के कुछ दिन बाद ही ड्यूटी पर असम में चला जाता है। असम पोस्टेड है। अब घर में बचते हैं अल्पना यानी कि सचिन की पत्नी, उसके माता पिता यानी कि अल्पना के सास ससुर और अल्पना 3 सदस्य सचिन के घर पर बचे हैं। उसमें से भी सचिन के पिता यानी अल्पना के ससुर ज्यादातर समय काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते हैं और घर से एक बार जाने के बाद वो 3-4 दिन बाद घर वापस लौटते थे। ऐसे में अल्पना को घर की ये सारी जानकारियां मालूम हैं और ज्यादातर समय घर पर अल्पना और उसकी सास ही रहती थी। शादी के कुछ दिन बाद ही अल्पना की मुलाकात मनीष मीणा नाम के एक शख्स से होती है। अब अल्पना और मनीष की दोस्ती हो जाती है। जैसे ही अल्पना और मनीष की दोस्ती होती है धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार मोहब्बत में बदल जाती है। अब अल्पना मनीष से प्यार करने लगती है। अल्पना और मनीष की धीरे धीरे फोन कॉल पर बातें होने लगती हैं। फोन कॉल से ये बातें वीडियो कॉल पर होने लगती हैं। वीडियो कॉल पर घंटे घंटों अल्पना और मनीष की बातचीत होती है। इसी दौरान 1-2 बार अल्पना की सास की नजर भी अल्पना के इस तरह की गतिविधि पर पड़ती है। अल्पना की सास देखती है कि किसी गैर मर्द के साथ अल्पना घंटों घंटों वीडियो कॉल पर बातचीत करती है और धीरे धीरे अल्पना उस मनीष से मिलना जुलना प्रारंभ कर देती है। 1-2 बार उसकी सास उसे मिलते जुलते देख चुकी है। अब एक रोज अल्पना की सास उसे अल्पना को समझाने का प्रयत्न करती है कि अगर आप इस तरीके से करती रही तो वो ये सारी बात सचिन को यानी कि अल्पना के पति को बता देंगी। जैसे ही ये बातचीत होती है तो अल्पना डर जाती है, घबरा जाती है कि आखिर हमारे इस खेल का पता सचिन को चल गया तो न जाने क्या होगा। इसी से डरी सहमी अल्पना अपने प्रेमी यानी मनीष को फोन करके जानकारी देती है कि इस तरीके से सास को अपनी सारी इन बातों का पता चल गया है। अब हमें क्या करना होगा। दोनों मिलकर प्लानिंग बनाती हैं कि आखिर घर पर सास ही तो रहती हैं और इसे अगर रास्ते से हटा दिया जाए तो फिर हमारे को रोकने टोकने वाला कोई नहीं बचेगा। इसी के चलते मनीष ने और अल्पना ने मिलकर तरह तरह के प्लान सोचे, लेकिन अल्पना लगातार फिल्में देखा करती थी, फिल्मी सीरियल देखा करती थी, जिसमें जिस भी अंदाज में लोग किसी भी तरह का मर्डर करते थे तो वे आखिरकार पकड़े जाते थे। तो उन्हें पकड़े जाने का भी डर था, शंका थी। इसलिए वे मर्डर के लिए एक नया तरीका अपनाना चाहती थी कि लोगों को यह लगे कि अल्पना की सास की मौत एक प्राकृतिक मौत है, यानी कि किसी तरीके से हत्या या मर्डर उनका नहीं किया गया है और नेचुरल मौत उन्हें हुई है।
तो ऐसा प्लान उन्होंने सोचा। अचानक सोचते सोचते अल्पना ने ही ये प्लान मनीष को दिया कि क्यों ना सास को एक सांप डसवाया जाए और उस सांप के डसने पर उसकी मौत होना बताया जाए, ताकि लोगों को यह लगे कि सांप के काटने से इसकी मौत हो गई है और रिश्तेदार आसपास के लोग ये समझेंगे कि सांप के काटने से इनकी मौत हुई है, तो हमारे ऊपर कोई शक भी जाहिर नहीं करेगा। अब इस प्लान के मुताबिक मनीष भी तैयार हो गया और ऐसा ही करने के लिए मनीष नाम का प्रेमी है वह सांप की तलाश में जुट गया कि आखिर सांप का इंतजाम कैसे कहां से किया जाए। मनीष अपने एक अन्य साथी को साथ लेकर इस प्लान को बताता है कि मुझे एक ऐसा जहरीला सांप चाहिए जिसके काटने से व्यक्ति बच ना पाए। अब मनीष और उसका एक अन्य साथी मिलकर एक सपेरे से बातचीत करते हैं। सपेरे से जब उनकी मुलाकात होती है तो सपेरा यह सांप उन्हें लाकर देने के लिए तैयार हो जाता है। उनके बीच एक डील हो जाती है कि जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे सांप लेने के लिए आएंगे। अब सांप का इंतजाम हो चुका था। अल्पना को मनीष ने यह सारी जानकारी दे दी कि अब सांप का इंतजाम हो चुका है। अब उन्हें केवल मौके की तलाश थी, मौका ऐसा जब ससुर घर से बाहर हो और सास घर पर हो। आखिरकार वह दिन भी आ गया। दिन था 2 जून 2018। दरअसल में यह घटना जून 2018 की ही है, जब अल्पना का ससुर अपने जरूरी काम से घर से बाहर निकल जाता है। उसे अल्पना को अच्छी तरह पता था कि वो घर से बाहर निकलने के बाद काम के सिलसिले में अक्सर 2 से 3 दिन तक घर से बाहर ही रहते हैं। तो ये सारी जानकारी जैसे ही ससुर घर से बाहर काम के सिलसिले में निकलते हैं, अल्पना मनीष को ये सारी जानकारी देती है। जैसे ही मनीष को जानकारी मिलती है, उसी शाम मनीष उस सपेरे से एक बैग में वो सांप लेकर आ जाता है जो बहुत जहरीला है और उसके काटने से हर किसी की मौत हो जाए। वह सांप का बैग जिसमें सांप था, वह अल्पना को लाकर शाम को देता है और उसके साथ कुछ नशीली या नींद की गोलियां, ऐसी दवाइयां भी देता है और देकर अल्पना को बोलता है कि इसे खोलना मत। अब धीरे धीरे जैसे ही सांप को जो बैग था वो घर में लाकर अल्पना रख देती है और जैसे ही रात होती है, अंधेरा होती है, जैसे अंधेरा हुआ तो अपनी सास को वो केले के जूस में, यानी कि केले का जूस बनाकर उसमें कुछ नशीली दवाइयां, नींद की दवाइयां देती है। उन दवाइयों को लेने के बाद सास बेहोश हो जाती है। सास जैसे ही बेहोश हो जाती है, ये घटना की पूरी जानकारी मनीष को, यानी अपने प्रेमी को वो देती है। प्रेमी मनीष भी वहां पर, यानी अल्पना के घर पर आ जाता है। सास बेहोश बेडरूम में पड़ी हुई है। अब वह दोनों बातचीत करते हैं कि आखिर ये सांप है और सांप अगर नहीं काटा तो वो बच जाएंगी, तो अब इनको यानी कि हमारे रास्ते से हटाने के लिए क्या करना चाहिए। सांप को हम ये तो समझा नहीं सकते कि इसको काटना है, कब काटना है, कहां काटना है, कोई जरूरी नहीं। सांप बिगर काटे भी किसी छेद से या फिर खिड़की से, गेट से, दरवाजे से कहीं भी रास्ता मिला तो बाहर निकल सकता है और उनका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। ये दोनों आपस में अल्पना और मनीष बातचीत करते हैं। तो बातचीत करने के दौरान मनीष अचानक कहता है, क्यों ना ये बेहोश हैं, इसी से पहले जब सांप को खोला जाए उससे पहले उनके गले के ऊपर, यानी कि उनके मुंह के ऊपर तकिया डालकर उनका दम घोंट दिया जाए, जिससे कि उसकी मौत हो जाए। तो ऐसा ही उन दोनों ने मिलकर किया कि उनकी सांस के ऊपर जो मुंह है उसके ऊपर तकिया लगाया और दम घोंटने से जब उनकी मौत हो जाती है तो वह अब उस सांप का जो बैग है उसको खोलकर रूम को बंद करके वहां से निकलकर चले जाते हैं। गहरी रात थी। रात को पल पल की खबर अल्पना मनीष को देती रही। गहरी देर रात तक उनका फोन चलता रहा। सुबह जब हुई तो सुबह तक भी उनसे आपसी बातचीत चलती रही। अब जैसे ही सुबह हुआ, सुबह होते ही अल्पना
दरवाजा खोलती है, देखती है सास, हालांकि देखती क्या है उन्हें तो पता था ही, फिर भी खोलकर हो हल्ला करती है और सास के मरने का ड्रामा करती है। और ये देखकर जब गांव वाले इकट्ठे होते हैं तो उनके सामने कहती है कि मेरी सास को न जाने क्या हुआ है, वो तो कुछ बोल ही नहीं रही। ऐसा ऐसा ड्रामा करते हुए कहती है कि मैंने अभी रूम में एक सांप देखा है। जब सांप देखने की बात आई तो ग्रामीणों में से किसी एक शख्स ने सपेरे को बुलाया। सपेरे को जब बुलाया तो उस रूम से सांप भी बरामद हो गया। अब ये पूरी कहानी गांव वालों के सामने केवल इतनी थी कि ये सांप है जो जहरीला है और इसी के काटने से अल्पना की सास की मौत हुई है, ये सब। लेकिन दरअसल में उस जो अल्पना की सास थी उसकी लाश को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा चुका था। हॉस्पिटल में जब ले जाया गया तो डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि इसकी जो मौत है वो दम घुटने से हुई है। उसके बाद उसमें यह भी लिखा हुआ था कि इसके शरीर में सांप का जहर भी मिला है। अब बात दोनों ही थी कि एक तरफ तो शरीर में सांप के जहर का मिलना, दूसरी कि दम घुटने से मौत का होना। दोनों ही अलग अलग बातें थी। लेकिन जब गांव वालों की बात आए और पंचायत की बात आए तो पुलिस ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। दरअसल में राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में ज्यादातर पंचायत के फैसले को या गांव वालों के फैसले को अहमियत दी जाती है। जैसा वो कहते हैं वैसा ही पुलिस मानती है। कई मामलों में पुलिस पंचायत के अनुसार ही अपना फैसला ले लेती है। ऐसा ही इस मामले में हुआ और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गहराई से इन्वेस्टिगेट न करते हुए पुलिस ने अपने रिकॉर्ड में फाइल करके रख दिया। अब 7 महीने बीत चुके थे। जैसे ही 7 माह बीतते हैं, मां की मौत के बाद सचिन, यानी कि डेथ पर सचिन तो आता ही है, लेकिन 7 महीने बाद फिर ड्यूटी पर जाना होता है। ड्यूटी के लिए सचिन घर से निकल पड़ता है और अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है। इधर धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं, फिर से अल्पना मनीष से मिलना जुलना प्रारंभ कर देती है और अब वो एक तरीके से बेखौफ थे कि उनके द्वारा रचा गया ये षड्यंत्र सफल हो चुका है। अब उन्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन आसपास के गांव वालों ने, पड़ोसियों ने उनके ससुर को यह बात बताई कि अल्पना का एक प्रेमी है जो आपकी गैर मौजूदगी में उससे मिलने आता है। हो सकता है उन्होंने ही कुछ ऐसा षड्यंत्र किया हो जिससे कि आपकी पत्नी की हत्या हुई है। ऐसी कुछ जब ये बात आती है तो ये सारी कहानी सचिन का पिता सचिन को बताता है। सचिन को जैसे ही इस घटनाक्रम का पता चलता है, सचिन पुलिस थाने में आकर पुनः एक उस केस को खुलवाना चाहता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपनी मां की मांगता है और उसमें यह शंका जाहिर करता है कि उसकी मां की जो मौत है वो कोई प्राकृतिक मौत नहीं हो सकता है, किसी ने उसका मर्डर किया हो। ऐसी जब शंका जाहिर करता है तो फिर से पुलिस इस केस को खोलती है और इन्वेस्टिगेशन करती है। जब इन्वेस्टिगेट करती है केस में तो सबसे पहले पुलिस ऑफिसर्स ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो उसमें बाकायदा यह साफ लिखा हुआ था कि इसकी मौत जो है दम घुटने से हुई है और दम घुटने के बाद उनके शरीर में सांप का जहर भी पाया गया है। अब इसी के आधार पर गांव वालों की शक और शंका थी कि अल्पना का एक प्रेमी है मनीष नाम का। अब उस अल्पना के उस दिन के कॉल डिटेल्स निकाले गए जिस दिन या जिस रात अल्पना की सास की डेथ हुई थी और वो दिन था 2 जून 2018। उस दिन के जब उस रात की कॉल डिटेल्स खंगाले गए तो उस रात को मनीष ने अल्पना से लगभग 80 से 90 बार फोन कॉल पर बातचीत की थी। अब 80 से 90 बार उस रात को फोन पर बातचीत होना, शंका और बढ़ गई कि कहीं ना कहीं इसके पीछे मनीष का ही हाथ है। और पुलिस तुरंत ये सारी चीज देखने के बाद मनीष को उठाती है। मनीष को उठाकर मनीष से थाने ले जाकर सख्ती से पूछताछ की जाती है। अब मनीष
पुलिस के सवालों के सामने टिक नहीं पाया और थोड़ी देर में वो टूट गया और उन्होंने पूरी घटना का जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया वो सारी कहानी पुलिस के सामने रख दी। पुलिस से कहता है कि अल्पना के कहने पर ही हमने ही अल्पना की सास का मर्डर किया है। ये सारी घटना जैसे ही पुलिस के सामने आती है, पुलिस तुरंत अल्पना को अरेस्ट करती है और इसके अलावा एक शख्स और जो मनीष का साथी था जिन्होंने सांप के पकड़ने में उनकी मदद की थी, उनको भी पुलिस अरेस्ट करती है। तीनों लोगों को अरेस्ट किया जाता है। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो जाती है। कोर्ट में जैसे ही लोअर कोर्ट में मामला था, पहले लोअर कोर्ट का मामला होता है, तो उसमें जैसे ही चार्जशीट दाखिल होती है, जज ने फैसला सुनाया कि ये जो हत्या, जो मर्डर का मामला है, जो तरीका है इनका, ये पहली बार देखा गया है और बड़ा हैरान कर देने वाला है। तो इन्हें जेल की सजा होनी चाहिए और कभी बेल नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि मामला आईपीसी की धारा 302 के तहत जुड़ा हुआ था और धारा 302 के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी की मौत या हत्या कर देता है तो उसे भी आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड दिया जाता है। उसी के तहत उन्हें सजा सुनाई जाती है। अब धीरे धीरे ये जो मामला है उच्च न्यायालय में जाता है। उच्च न्यायालय से भी यही फैसला बरकरार रखा जाता है कि इनका जो मर्डर करने का जो तरीका है बड़ा हैरान कर देने वाला है और नहीं लगता कि ये लोग कभी सुधर पाएंगे और ऐसे मामलों को, यानी कि मर्डर करने की इस तरीके को, ऐसे तरीकों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसलिए इन लोगों को जेल में ही रहना चाहिए। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जाता है तो अब से कुछ दिनों पहले ही, यानी कि हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट के 3 जो जज हैं उनके द्वारा यह फैसला सुनाया जाता है, जिसमें चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं एन.वी. रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली। ये तीनों जस्टिस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये फैसले को सुनाते हुए कहते हैं कि किसी भी अपराध को अंजाम देने का यह बिल्कुल ही नया तरीका है और इसलिए इस केस के तीनों ही आरोपियों को या मुजरिमों को जमानत नहीं होनी चाहिए। ये जमानत के हकदार नहीं है। इसी के चलते आज भी वो अल्पना नाम की जो महिला है वो जयपुर की एक जेल में अपने किए की सजा भुगत रही है। तो दूसरी ओर मनीष मीणा के सहित उनका अन्य साथी जो उनको सांप के पकड़वाने में मदद करता है, वो दोनों भी राजस्थान के उसी खेतरी की एक जेल में सलाखों के पीछे हैं। इस तरीके से वो भी अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। तो इस तरीके से कोई भी साथीराना अंदाज में कोई भी इस तरीके के क्राइम करता है तो वह कानून की नजरों से या कानून के हाथों से बच नहीं पाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये सच्ची कहानी, घटना आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ। तब तक जयपुर वाला यूट्यूब चैनल के साथ मैं वीके सनी। नमस्कार।